नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया सिविक गाइड। क्या आपने भी अपने आधार कार्ड में 2 बार से ज़्यादा नाम को अपडेट करा लिया है और अब आप तीसरी बार अपने आधार कार्ड में नाम को चेंज कराना चाहते हैं? तो मैं आज इसका प्रॉपर एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं कि आप तीसरी बार अपने आधार कार्ड में नाम को कैसे चेंज करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यूआईडीआई में अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की लिमिट सिर्फ 2 बार होती है। अगर आप 2 बार अपना नाम चेंज करा चुके हो तो अब आपको तीसरी बार अपना नाम कैसे चेंज कराना है। सबसे पहले आपको एक गैजेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट टाइम अपने आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना चाहते हो, वो उस गैजेट के बेस पे आप अपने आधार कार्ड में तीसरी बार अपना नाम को अपडेट करा सकते हो। गैजेट आप 2 तरीके से बनवा सकते हो, एक आप अपने स्टेट लेवल पे और एक सेंटर लेवल पे। जो आप स्टेट लेवल पे बनवाते हैं तो आप उससे भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यूज़पेपर में अपने नाम चेंज के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद आपको एक एफिडेविट रेडी करना है, जो आपको अपने एरिया के मजिस्ट्रेट तहसीलदार से उसे अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद सरल हरियाणा की साइट पर जाके उसे अप्लाई कर देना है। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका गैजेट में नाम चेंज होकर आ जाता है। उस गैजेट के बेस पे आप अपने आधार कार्ड में अपना चेंज करा सकते हैं। सिर्फ लास्ट टाइम उसके बेस पे आपका चेंज होगा, उसके बाद आप लाइफ में कभी भी आधार कार्ड में चेंज नहीं करवा पाएंगे। दूसरा होता है आपका सेंटर लेवल पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किया जाता है। सबसे पहले आपको उसकी फाइल रेडी करनी होगी। फाइल के अंदर आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट निकलवानी है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर रहेगा जिसमें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट निकलवाओगे। उसके बाद एक एफिडेविट तैयार करोगे, जो आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना है। तहसीलदार से भी आप उसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। उसके बाद अपनी फाइल को रेडी करना है, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप इस नाम से ये नाम कराना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको एक सीडी तैयार करनी है। सीडी का मैटर जो रहेगा वो आपका जो गैजेट के अंदर पब्लिश होके आएगा वो ही आपको सीडी में डालना है। वर्ड की फाइल में वो आपका मैटर होना चाहिए। उसके बाद उस सीडी को भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बाय पोस्ट करना है। जो आपको करना है वो आपको दिल्ली सिविल लाइंस करना है। अगर आप बाय वॉक जाके खुद अपनी फाइल को सबमिट कराना चाहते हैं तो आप बाय वॉक जाकर भी अपनी फाइल को सबमिट करा सकते हैं। अगर आप बाय वॉक अपनी फाइल को सबमिट करवाते हैं तो उसका जो टाइम रहता है वो 15 से 30 दिन के अंदर आपका पब्लिश होकर आ जाता है। अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 45 से 60 दिन का उसके अंदर आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका नाम पब्लिश होकर आ जाता है गैजेट के अंदर, आपको सबसे पहले आपको उसको चेक करना है। ई गैजेट इंडिया की साइट पर जाकर वहाँ पर से आपको अपनी PDF को डाउनलोड कर लेना है, जिस डेट में आपका नाम पब्लिश होके आएगा। उसके अंदर अपने नाम को सर्च कर ले। जिस पेज पर आपका नाम है, एक आप उस पेज का प्रिंट निकाल ले और एक फर्स्ट जिस पे राजपत्र लिखा होता है उसका प्रिंट निकाल ले। उस दोनों पेज को आपको निकाल लेना है। उसके बाद जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज पे अपने नाम के पास है अपने पुराने नाम से सिग्नेचर कर लेना है। पुराने नाम से सिग्नेचर करने के बाद आपको अपने एरिया के आधार सेंटर पर जाना है। उस गैजेट की कॉपी को लेकर अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने नाम को अपडेट कराना चाहते हैं, उस राजपत्र के साथ आपको एक पुराने नाम से एक ID चाहिए। या तो आप वोटर कार्ड ले सकते हैं जो आपका पुराने नाम से रहेगा, एक आप पैन कार्ड ले सकते हैं जो आपका पुराने नाम से रहेगा, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, DL ले सकते हैं। अगर आपका पास पुराने नाम में से कोई भी ID नहीं है तो आपको एक कार्ड बनवा लेना है, आभा कार्ड।
वो आपका आधार कार्ड से ही बन जाएगा, जो आपका आधार कार्ड में पुराना नाम होगा उससे बनवा लेना है। और जो आप गैजेट की PDF दोगे उसके साथ उस ID को आपने अटैच कराना है और एनरोलमेंट करा देना है। ये तो मैंने आपको बताया जिनका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है। अगर किसी का लिमिट क्रॉस हो चुका है और वो अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहता है तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है कि उसे अपडेट कैसे कराना है। अगर किसी का लिमिट क्रॉस हो चुका है और वो अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट कराना चाहता है तो सबसे पहले आपको अपने गैजेट की कॉपी लेनी है, उस पर अपने पुराने नाम से सिग्नेचर करनी है। उसके साथ एक अपने पुराने नाम की ID प्रूफ लेना है। वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, DL या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप आभा कार्ड को भी ले सकते हैं। उसके साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा। अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है उस फॉर्म को भरकर आप जिस भी आधार सेंटर से आप उसे अपडेट करा रहे हैं उस ऑपरेटर को बोलना कि इस गैजेट के साथ इस फॉर्म को भी स्कैन करके अपलोड करें। जब आपका ये काम हो जाएगा, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपको उसके बाद क्या करना है, अपने एनरोलमेंट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप को लेना है। एक आपका पुराना आधार कार्ड, आधार जो होता है जो आपने साइट से डाउनलोड किया होगा उसका आधार लेना है। उसके बाद एक आपके गैजेट की कॉपी और एक वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो ऑपरेटर ने आपको उसी टाइम रिटर्न कर दिया होगा और एक उसके साथ आपकी ID प्रूफ जो आपके पुराने नाम से रहेगी उसको आपको स्कैन कर लेना है। उस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप UIDAI को मेल कर सकते हैं अपने नेम लिमिट क्रॉस को लेकर। जब आप उसे मेल कर देते हैं तो विदिन 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपको आगे क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेप चलना है कि उनका रिप्लाई क्या आता है। उसके बाद आप इजीली बड़े आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। जब आपका आधार कार्ड अपडेट होकर आ जाएगा उसके बाद अपने पैन कार्ड में आप चेंज करा सकते हैं, अपने पासपोर्ट में चेंज करा सकते हैं, अपनी मार्कशीट में नाम चेंज करा सकते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपका नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको गैजेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने चैनल इंडिया सिविक गाइड पर पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों गैजेट के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक गैजेट को कैसे बनवाना है। उसके बाद अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा काम करवा के दिया जाएगा। गैजेट से रिलेटेड सर्विस पाने के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की ID दी हुई है। इंस्टाग्राम को आप फॉलो करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आपको बता दिया जाएगा कि आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा। अगर आपको हमारे थ्रू अपने गैजेट को पब्लिश कराना है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक अपने एरिया के तहसीलदार या मजिस्ट्रेट से अपने एक एफिडेविट को बनवाकर आप हमें सिर्फ बाय पोस्ट कर सकते हैं। आगे का काम सारा हमारा रहेगा। आपकी न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो भी हमारी रहेगी। ठीक है, आप इस सर्विस को बहुत ही कम दाम के अंदर पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मेट की PDF चाहिए वह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप मेरे चैनल इंडिया सिविक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।